हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आज हम लोग अपने सब्जेक्ट पीओसी थर्ड, जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें क्या है यूनिट फर्स्ट और सेकेंड, इस वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट और सेकेंड, देखिए सिलेबस थोड़ा सा इंट्रो करा दें आपको। जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड है, यूनिट फर्स्ट में स्टेरियो आइसोमेरिज्म, इसमें जो है आपका जो यूनिट सेकेंड है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ तक पूरे हम आज कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और उसके सॉल्यूशन भी। और आप लोग इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस को बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेशमिक modification, write about the method of resolution of रेशमिक मिक्सचर। अब देखिए रेशमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए रेशमिक मॉडिफिकेशन इज आल्सो नोन एज रेशमिक मिक्सचर। मतलब रेशमिक मॉडिफिकेशन को एक अदर नाम से जानते हैं, रेशमिक मिक्सचर के नाम से। रिप्रेजेंटेड है डीएल, आरएल और पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रेशमिक मॉडिफिकेशन या रेशमिक मिक्सचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएल, आरएल, पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं द इक्वल अमाउंट ऑफ लियो मतलब माइनस एंड डेस्ट्रो मतलब प्लस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर नोन एज रेशमिक मॉडिफिकेशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि लियो मतलब निगेटिव और डेस्ट्रो मतलब पॉजिटिव इसको क्या बोला जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर नोन है रेशमिक मॉडिफिकेशन। इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनएंसियोमर्स। और जो हमारे ये क्या होते हैं कि इसका जो हमारा ये रेशमिक मिक्सचर है, ये दोनों मतलब हमारे लिवो और डेस्ट्रो दोनों सेम होंगे। इसको क्या है, एक तरह से इक्वल अमाउंट में रखा जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एग्जाम के लिए डायग्राम भी मतलब बनाइएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए डेस्ट्रो मतलब पॉजिटिव, ये भी सेम अमाउंट में, लिवो भी सेम अमाउंट में, दोनों मिलके क्या बना दिया, रेशमिक मिक्सचर। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब दोनों सेम अमाउंट में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिसका फर्स्ट डे होगा, ताकि अदर मतलब अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए, ठीक है। रीसोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेशमिक मॉडिफिकेशन इनटू इस एनेंसियोमर्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब ये क्या है, एक ऐसा रेशमिक मॉडिफिकेशन जो है, ये रिसोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर जो है हमारे रेशमिक मॉडिफिकेशन का एक तरह का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं इनेंसियोमर्स को, ठीक हो। आल्सो इन दिस प्रोसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमारे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। कौन, हमारे इनेंसियोमर्स, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं मेथड यूज्ड फॉर रीसोल्यूशन। कुछ हमारे मेथड भी हैं जो यूज होते हैं रीसोल्यूशन में। पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा क्रोमेटोग्राफी, तीसरा बायोलॉजिकल मेथड और फोर्थ नंबर केमिकल मेथड, ठीक है। अब ये क्या है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 या 10 मार्क्स में पूछेगा। तो आप लोग जितना मैं कंटेंट आपको बता रही हूँ इतना कंटेंट आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मैकेनिकल मेथड में आपका है, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड फर्स्टली क्रिस्टलाइजेशन लाइज्ड द बोथ इनेंसियोमर्स इन रेशमिक मिक्सचर। इसमें क्या है, फर्स्ट की बार में हम लोग क्रिस्टल जैसे हमारे सैंड हो गए, बालू हो गए, उसको लेते हैं और उसको हम लोग इनेंसियोमर करते हैं रेशमिक मिक्सचर का, ठीक है। उसके बाद अगला, नाउ बोथ have different shape from each other so they are separated by magnified lines and forceps। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं चिमटी के माध्यम से, ठीक है। इट इज
ए मैकेनिकल सेपरेशन, इसको मैकेनिकल सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं और मैनुअल सेपरेशन के भी नाम से, गिवन बाय लुइस पॉस्चर इन 1848। इसको मैकेनिकल सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं और मैनुअल सेपरेशन के भी नाम से जानते हैं, और इसको लुइस पॉस्चर नंबर साइंटिस्ट ने 1884 ईस्वी में दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको मैकेनिकल मेथड समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्रोमेटोग्राफी, जो आपका सेकेंड है। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस कैन बी रिजॉल्व्ड बाय क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है? एक तरह का ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होता है जो हमारे क्रोमेटोग्राफी में रिजॉल्व होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द रेशमी मिक्सचर इज रन थ्रू ए कॉलमन विच इज फिल्ड विथ ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट। और ये क्या है? एक तरह का रेशमिंग मिक्सचर का भी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कॉलम बना देते हैं और उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्बेंट उसमें मतलब एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, द इनेंशियोमर विल इंटरएक्ट डिफरेंटली विथ द कायरल सबस्टेंस एंड रिमूव एट डिफरेंट रूट। और इसमें क्या है? हमारे अलग अलग तरह के इनेंशियोमर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो जिसमें हमारे कायरल सबस्टेंस भी होते हैं और वो क्या होते हैं? रिमूव करते हैं हमारे अलग अलग रूट से। ठीक है, इन दिस optically active substances are selectively adsorbed by optically active absorbent on the basis of their affinity। और इसमें क्या है कि हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस भी सेलेक्टिव होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो एब्जॉर्बेंट में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एमिन्स रिजॉल्व वाया एसाइलेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एसिड क्लोराइड, ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में, बायोलॉजिकल मेथड आपको जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल जहाँ भी बढ़ जाए वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। ठीक है, इन दिस मेथड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई आर अलाउ टू ग्रो इन रेशमी मिक्सचर। इसमें क्या है? जो हमारे बायोलॉजिकल मेथड है इसमें क्या है? इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारे इस मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं जैसे हमारे बैक्टीरिया और फंजाई, और ये सब क्या होते हैं कि हमारे रेशमी मिक्सचर के ग्रो होने में पार्टिसिपेट होते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दे डिस्ट्रॉय वर वन ऑफ द लेस इम्पोर्टेंट इनेंशियोमर एट फास्टर रेट कंपेयर टू अदर। और इसमें क्या है कि इस वाले प्रोसेस में हमारे जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो बहुत तेजी से मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो मतलब इसका रेट बहुत फास्ट होता है। हेंस द अनचेंज्ड इनेंशियोमर रिलेशन एंड कैन बी आइसोलेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। और इसमें क्या है कि अलग अलग वो चेंज हो जाता है। अब हमारा जो फोर्थ वाला है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होगा? केमिकल मेथड दे आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और क्या है? इंडस्ट्रीज आर रेशमिंग मिक्सचर। जो हमारा केमिकल मेथड है ये भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रेशमिंग मिक्सचर को बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और ये आपका क्वेश्चन 7 या 10 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, और इसमें क्या है कि आपके 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रास एंड रियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर विथ सुटेबल एग्जांपल। ये आप लोग इतना मान के चलिए कि 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स के आपके पेपर में ऐसे छपा ही छपा आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम श्योरली एकदम अच्छे से देखिए, और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको मैं चैनल पे जो वीडियोज अपलोड कर रही हूँ बस मेरा यही मकसद है कि आप लोग अच्छे से इसको समझिए और पढ़िए, एग्जाम में जाके एकदम टॉप तरीके से एकदम अच्छे से लिख के आइए ताकि एकदम टॉप से अच्छे से पास हो जाइए। और पास नहीं टॉप करिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से, अंदर से एकदम ये भावना हट जाए कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगा, फेल नहीं होऊंगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए रास सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर। ठीक है, इसमें देखिए दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विच इज यूज फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसमें क्या है? हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल कंपाउंड यूज होते हैं। जैसे देखिए आर और एस। आर मतलब रेक्टस मतलब राइट, एस मतलब सिनेस्टर्स मतलब लेफ्ट। देखिए आर जो है रेक्टर विच रोटेट्स
पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज। इसमें क्या है कि जो हमारे रिक्टस हैं राइट साइड में है और इसको हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। और सिनेस्टर मतलब लेफ्ट विच रोटेट पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या है प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक। उसके बाद दिस कॉन्फ़िगरेशन वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट यूरोपियन। इस कॉन्फ़िगरेशन में 3 साइंटिस्ट हमारे यूज किए जो हमारे यूरोप के हैं। रास कैन सी के इन गोल्ड एंड वी प्रे लोग सो इट इज आल्सो नोन एज CIP सिस्टम। मतलब रास सी के इन गोल्ड वी प्रे लोग, ये तीनों हमारे साइंटिस्ट हैं। तो इसमें से हमारे सी लिया गया, इसमें से हमारे सी लिया गया, इसमें से हमारे आई लिया गया, इसमें से हमारे पी, मतलब इसको CIP सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल आपके 2 मार्क्स में बहुत पूछता है, इसके साथ पूछेगा तो पूरा लिखिएगा। फॉर रास कॉन्फ़िगरेशन इट इज नेसेसरी टू नाउ द सीक्वेंस रूल। ये रास कॉन्फ़िगरेशन में हमारा नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है हमारा सीक्वेंस रूल, ठीक है। फर्स्टली आइडेंटिफाई आर Kyler center, then decide priority of all attached atom according to their atomic number, like as higher atomic। मतलब इसमें क्या है, फर्स्टली हम लोग कायलर सेंटर्स को आइडेंटिफाई डिसाइड करते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और हमारे अटैच्ड जो एटम होते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के आधार पे उनको मतलब वो किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर विथ हायर प्रायोरिटी, मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पे ही उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। देखिए हमारे सल्फर हो गए, सल्फर फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, दियर एटॉमिक नंबर। और उसके बाद फिर क्या है, ये हमारे जो हैं एटॉमिक एलिमेंट नंबर हैं, देखिए 16, 9, 8, 7, 6, 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया सीक्वेंस में, ठीक है। इफ़ the 2 or more atoms attached to the chiral center are same, then given priority according to their next at atom group, so on CHO, COOS, COOR, ठीक है। द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम ग्रुप मस्ट बी ऑन बॉटम एंड टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक। रूल फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन, the atom group attached with a chiral center are assigned with a number according to sequence rule। और ये सब क्या है, हमारे सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हैं। नाउ इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन देम, और इसमें हमारे बहुत सारे ग्रुप भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। रोटेट of 1 2 3 each clockwise configuration must be a rectus, rotate of 1 2 3 each anti-clockwise configuration must be a sinister, ठीक है। but if the lowest priority group is one horizontal line, then opposite rotation of 1 2 3 each clockwise configuration is yes, rotation of 1 2 3 is anti-clockwise configuration is R, ठीक। DL system of nomenclature, the DL system was developed by Fischer and Resnoff in around 19। मतलब जो हमारा DL सिस्टम है इसको डेवलप करने में फिशर और रेस्नोफ नामक साइंटिस्ट ने 1900 में इसको डेवलप करने में लग गए। दिस मेथड इज यूज फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इस मेथड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो देखिए D है, विच हैज क्लॉकवाइज रोटेशन और राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड रिप्रेजेंटेड एज डी पॉजिटिव डेस्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो डी है इसको पॉजिटिव से हम लोग मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और ये राइट साइड में होता है क्लॉकवाइज होता है, इसको डेस्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। यल विच हैज एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे रोटेशन भी दिखाया है, रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव लीवो रोटेटरी, ठीक है। द डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, इस डीएल कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं एमिनो एसिड को और कार्बोहाइड्रेट को। इन द कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड इज यूज्ड एज ए रेफरेंस कंपाउंड, और इसमें हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे हमारे मिरर हैं, यल ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें देखिए CHOH CH2OH। अब देखिए जैसे अभी क्या है, अब इसमें क्या है, जैसे बीच में मिरर लग गया, ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है इमेज अलग बनेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। तो ये जो OH है इधर हो गया है और H जो है इधर हो गया, बस यही इसमें दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आया। अब हम लोग रूल्स देखते हैं कि डीएल सिस्टम जो था इसका रूल्स क्या है, ठीक। तो रूल्स में देखिए, ड्रा प्रॉपर फिशर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें फिशर फार्मूला और मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग मतलब ड्रा करेंगे। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप, इफ नॉट द रीअरेंज दिस, इसमें हम लोग टॉप पे रीअरेंज करते हैं। ऑब्जर्व बॉटम मोस्ट कायरल कंपाउंड, इफ इट कंटेन NH2 एट राइट देन D, इफ एट लेफ्ट देन L, मतलब D और L को भी इसमें लेफ्ट और राइट में हम लोग कंटेन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज ऑन वर्टिकल लाइन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को वर्टिकल लाइन। इफ ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप and NH2 both are present then DL are decide by NH2 group, और इसमें हम लोग DL सिस्टम में NH2 ग्रुप को डिसाइड करते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन जो आपका है, राइट ए नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एकदम ऐसे श्योरली आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। द पावर ऑफ एनी सबस्टेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड राइट PPL from its axis to clockwise or anti-clockwise direction is called optical activity, मतलब the substance is known as optical active substance। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, इसमें हम लोग प्लेन पोलराइज राइट पे लाइट पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और उसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी इसको कहते हैं, और इसी सबस्टेंस को ही ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना इस 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है एक तरह का टाइप होता है हमारे आइसोमेरिज्म का। उसके बाद आगे चलिए सॉरी फ्रेंड, वेयर कंपाउंड हैव द सेम फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर but the arrangement of atom group in space indifferent due to restricted rotation। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है एक तरह का हमारा आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म का टाइप्स होता है जो हमारे जिसके मतलब जिस कंपाउंड के सेम फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बट अरेंजमेंट जो होता है एटम का वो ही डिफरेंट होता है, इसी को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यही हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर के आधार पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, ईजन नॉमेनक्लेचर, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। ये तीनों जो हैं आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ही एकदम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें 2 मार्क्स के सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ईजन नॉमेनक्लेचर क्या होता है, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो
इसको हम मतलब एक में बता रहे हैं और अलग पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा ऐसे ही, ठीक है। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। अब देखिए कंपाउंड सो दिस नॉमेनक्लेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस चारों पे क्या है, देखिए दो पे अलग सारे, तो हमारा सिस हो गया, ठीक। और ट्रांस का मतलब कि दोनों अपोजिट साइड में हमारे अलग अलग तरह के मतलब यहाँ पे कंपाउंड ऐड हो, ठीक है। देखिए यहाँ ए है, बी है, ए है, बी है, मतलब दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ए देखिए सेम, ए हमारा सिस हो गया, हमारा ट्रांस हो गया, ठीक है। कंपाउंड सो हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, हमारे कंपाउंड के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एट लीस्ट ऑन सिमिलर एटम ग्रुप बिटवीन बोथ डबल डबल बॉन्ड कार्बन, और इसमें क्या होता है कि हमारे सिमिलर एटम जो होते हैं डबल डबल बॉन्ड के लगे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग सिस क्या होता है। इसको अभी मैंने बताया ना, लेकिन देख लीजिए आप लोग। cis is cis isomer in which the identical group are one on the same side of the double bond। मतलब cis का मतलब एक तरह के हमारे सेम साइड पे, मतलब एक साइड पे दोनों समान, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड दोनों साइड पे सेम सेम तरह के लगे, ये हमारा cis का एग्जांपल है। ट्रांस में द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और इसमें देखिए हमारे जो अपोजिट साइड पे डबल बॉन्ड कार्बन तो लगा, लेकिन अपोजिट साइड पे हमारे लगे हैं, ये हमारे ट्रांस के एग्जांपल हुआ, ठीक है। ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर में क्या है, दिस नॉमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इज मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल कंपाउंड। इसमें क्या है, ईजेड में ए नॉमेनक्लेचर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म मोर जनरल कैन बी अप्लाइड टू ऑल कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड पे अप्लाई किया जाता है। अब देखिए ई इंटीजन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट मीन्स टूगेदर साथ साथ। इट इज बेस्ड ऑन कैच इन गोल्ड प्रोलॉग सिस्टम सीक्वेंस रूल अब फॉलो करता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल, और एक सीक्वेंस रूल को फॉलो करता है। देखिए कार्बन कार्बन और सब पे अलग अलग हमारे एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सब पे अलग अलग हमारे एटम्स लगे होते हैं। ए जेड आइसोमर होता है, ए ई आइसोमर होता है, ठीक। यहाँ पे ई आइसोमर का मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम हो, लेकिन जेड आइसोमर का मतलब कि सब पे अलग अलग एटम्स लग। जेड और ई के बारे में, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। मतलब जेड वाले में क्या है, सेम साइड पे डबल बॉन्ड लग। ई वाले में इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसमें क्या है कि हमारे हाईएस्ट साइड में डबल बॉन्ड लगे होंगे, ठीक है। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर में दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म सो बाय दोज कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एन OR एन डबल बॉन्ड एन। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग जो हमारे कंपाउंड होंगे वो तो हमारे कार्बन डबल बॉन्ड एन और कार्बन डबल बॉन्ड एन, लेकिन इस पे क्या है कि हमारे अलग अलग तरह के मतलब पोजीशन पे हमारे लगे होंगे, ठीक है, कंपाउंड, ठीक। आगे चलते हम लोग देखते हैं। आगे देखिए सिन क्या मतलब, सिन मतलब सेम, एंटी मतलब अपोजिट। ये तो सबको पता होगा कि सिन मतलब सेम, एंटी मतलब अपोजिट। हमारा एंटी है, मैं वही है एंटी, ठीक है, सेम। if H hydrogen on carbon and substituent on nitrogen are on same side, ठीक है। एंटी अपोजिट वेयर हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। अब मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसका कॉन्फिगरेशन, इसका डिटर्मिनेशन, इसका मेथड कितने टाइप से होता है, ठीक है।
These are a number of methods to determine the configuration of geometrical isomerism. These are depending on the nature of the compound. और इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है डिफरेंट मेथड से, फिजिकल मेथड, साइक्लाइजेशन मेथड, कन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से इजीली से समझ में आया। लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट समझिए तो बहुत ही अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिजिकल मेथड क्या होता है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंटेंसिटी ऑफ absorption of the cis isomer are lower than those the trans और cis। ठीक, the boiling point, solubility, heat of combustion, density, refractive, indole, dipole moment of the cis isomer are greater than those of the trans, cis or trans. So by comparing these properties, compound identify as cis और ट्रांस। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसमें हमारे जो सिस और ट्रांस हैं, सिस और ट्रांस जो है सारे हमारे कंपेयर में अगर बोला जाए तो सिस जो है इसमें हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सिस में क्या होता है कि दोनों साइड पे सेम तरह के मतलब कंपाउंड ऐड होते हैं। बट क्या है जो हमारा ट्रांस होता है, ट्रांस में भी सेम तरह के लेकिन अपोजिट साइड पे ऐड होते हैं। ठीक है, यही कह रहा है फिजिकल मेथड में। ठीक है, साइक्लिलाइजेशन मेथड क्या होता है, तो साइक्लिलाइजेशन मेथड में एसिस आइसोमर अंडरगो साइक्लिलाइजेशन मच मोर रेडियली देन द ट्रांस आइसोमर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल इसका मैलिक एसिड form a cyclic anhydride when heated, whereas fumaric acid does not form fumaric anhydride। इसमें क्या है, हमारे जो मैलिक एसिड हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे और वो फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डज नॉट फॉर्म फ्यूमरिक एनहाइड्राइड, और फ्यूमरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिलाइजेशन मेथड जो है ये भी आपका बहुत ही मोस्ट ये जो आपका फिजिकल मेथड और साइक्लिलाइजेशन मेथड और कन्वर्जन मेथड ये सब आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कन्वर्जन मेथड क्या है। इन ए नंबर ऑफ केसेस इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कंपाउंड ऑफ नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये क्या है, इसमें हमारे इस केस में जो कन्वर्जन मेथड है, इन ए नंबर ऑफ केस it is possible to determine the configuration of geometrical isomerism by converting them into compound of known as configuration। मतलब कन्वर्जन मेथड में क्या हो रहा है कि हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कन्वर्जन हो रहा है और इसको एक कॉन्फ़िगरेशन बोला जा रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फ्यूमेरिक एसिड लिया है, उसको हाइड्रोलाइज्ड कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन जो आपका यूनिट फर्स्ट और सेकंड था, इसका जो क्वेश्चन और विथ सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में पीयूसी थर्ड जो आपका पहला ही पेपर है इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम में जाके आप लोग इसको लिख के आइएगा। जितना मैं बताई हूँ उतना ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस जितना क्वेश्चन मैं बताई हूँ 7 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, और इसी 7 और 10 मार्क्स में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बताइएगा और लिख के आइएगा एग्ज़ाम में, एकदम श्योरली इसको एकदम अच्छे से देखिएगा, ताकि क्या हो कि एक ही बार में आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाए, बार बार इधर उधर देखना ना पड़े। तो फिर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज के साथ। और जिसका फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि आपको आप तक जो आपका नोटिफिकेशन है, अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे, और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बुस्त तरीके से कर सकें। और जितने भी आपके चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को मैं कवर करूँगी, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगी। और जितने भी आपके सिलेबस में हैं फोर्थ सेमेस्टर के सारे मतलब सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन को मैं चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आपका आज यूनिट फर्स्ट और सेकंड कवर हो गया, और टुमारो मतलब अगले दिन मैं यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का वीडियोज अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जिसको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा हैंड रिटेन नोट्स के लिए, ठीक। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियोज के साथ। टेक के बाय।